कश्मीर यानी पीओके में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। क्या वहां अपने ही लोगों पर पाकिस्तानी सेना का कहर टूट रहा है और क्या दुनिया की नज़रों से दूर एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर और मैं हूं आपके साथ पीओके से सामने आ रही तस्वीरें बेहद भयावह है। कहीं सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो कहीं परिवार अपने प्रियजनों की मौत पर रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और स्थानीय लोगों के दावों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें सामने आ रही। दरअसल पीओके के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हर दिन लाशों यानी घरों से लाशें निकल रही है, सड़कों पर मातम पसरा हुआ है और लोग अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दावों के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा सामने आने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि जिस इलाके को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, वहीं के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। हालांकि दावे झूठे हैं, दावा उसका हिस्सा है नहीं, फिर भी अगर बात की जाए तो कहीं चीख पुकार मची हुई है, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं अपने परिजनों को खो चुके लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं की जानकारी दुनिया तक सीमित रूप से पहुंच रही है। स्थानीय स्तर पर इंटरनेट सेवाएं बाधित होने और आवाजाही पर रोक लग जाने के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में जो भी वीडियो या जानकारी बाहर आ रही है वो सोशल मीडिया और कुछ स्वतंत्र माध्यमों के जरिए ही सामने पहुंच रही है। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीओके में स्थानीय लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और सुरक्षा बलों तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और बलों का प्रयोग किया गया। कई वीडियो में लोगों को यह कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि उन्हें अपने मृतकों का अंतिम संस्कार तक शांति से नहीं करने दिया जा रहा है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग कैमरे के सामने रोते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी अलग एजेंडे की नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों और अधिकारों की है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में महंगाई, बिजली संकट, राशन की समस्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर लगातार अनदेखी की जा रही है। एक बड़ा दावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओके के प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सीमित रूप से है और महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी लोगों का प्रभाव अधिक है। इसी वजह से लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा है, जो अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय उन्हें देशद्रोही और बाहरी ताकतों का समर्थक बताया जा रहा है। उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। इससे लोगों में और भी अधिक नाराजगी बढ़ी है। कई स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जनता केवल अपने अधिकारों और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रही है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक स्थानीय नागरिक बेहद भावुक होकर कहता दिखाई देता है कि आखिर उनकी गलती क्या है, क्यों उनके परिवारों से लोग छीने जा रहे हैं, क्यों उन्हें अपने मृतकों को सम्मान के साथ विदाई देने तक की अनुमति नहीं मिल रही। ऐसे वीडियो लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बीच कई स्थानीय नेताओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि जिस तरह 1947 और 1971 और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में बल प्रयोग की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान की आलोचना होती रही है, उसी तरह अब पीओके के लोग भी खुद को उत्तेजित, अपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक महिला प्रदर्शनकारी का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। वो कहती है कि अगर लोग आटा, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हैं तो बदले में उन्हें लाठियां, गोलियां और गिरफ्तारियां मिलती हैं। उसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे पीओके के लोगों की आवाज़ बने और वहाँ के हालात पर बेहद ध्यान दें, यानी जरूर ध्यान दें।
महिला का आरोप है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। उसने कहा कि जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें हिंसा और दमन का सामना करना पड़ता है। इस बीच पीओके के अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें अलग अलग यानी लगातार भी आ रही है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई स्थानों पर मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गई और कई स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य क्षेत्रों का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन अब केवल एक सड़क तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कई इलाकों में फैल चुका है। इससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी लगातार बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले की चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के एक संसद ने इस पूरे मामले को लेकर अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और वहां के हालात पर ध्यान देने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसे अंतर्राष्ट्रीय मामला बताया जा रहा है और बाहरी हस्तक्षेप को खारिज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोगों की शिकायतों और मांगों को संवाद के जरिए हल नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जनता की नाराजगी और प्रशासन के बीच टकराव बने रहे तो उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल पीओके में क्या वास्तविक स्थिति है इसका सटीक आकलन करना कठिन है, लेकिन हालात बद से बदतर है क्योंकि वहां से आने वाली जानकारी सीमित है। लेकिन जो वीडियो, तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं वे यह जरूर संदेश देते हैं कि क्षेत्र में असंतोष गहरा है और लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। सबसे बड़ा अब सवाल यही है कि क्या पीओके के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी? क्या उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए निकलेगा या फिर टकराव और हिंसा का यह दौर आगे भी लगातार जारी रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल पीओके से आ रही तस्वीरें पूरे क्षेत्र की गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।